रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में हम ये जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, इनसे तो अपने आप को रोक लेते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं कि जिन पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। हमारी थॉट्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये थॉट्स की भी कोई क्लिनजिंग होती है या हम कैसे अपने आप को अंदर की हम अपनी सफाई कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं? अच्छा किरण, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। मुझे लगता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक चीज़ मैं देख रही हूँ, हर साल हम रमज़ान आता है एंड एवरी टाइम हम रमज़ान को एक ही तरह से गुजारते हैं, सेम रिचुअल्स हैं एंड सारी चीज़ें सेम करते हैं। तो मैं उस तरफ इतना फोकस नहीं करूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि एवरी टाइम जब रमज़ान आते हैं तो हमारा फोकस हमारी इबादत, हमारी इफ्तारी और बहुत सारी चीज़ों पे होता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ने मुझे और आपको अगर इस बार भी ये महीना दे दिया, तो एक छोटी सी चीज़ है कि अगर हम अंडरस्टैंड करें कि हम कितने माइंडफुल हैं, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट माइंड साइंसेस, हम कहते हैं आपको हर चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत माइंडफुल होकर रखना है, अवेयर होकर रखना है, ठीक है ना। थॉट्स भी उसी में आ जाते हैं। हमारा पीस को कैसे हम इस रमज़ान में बेहतर कर सकते हैं वो भी उसमें आ जाता है। अब मैं देख रही थी हमज़ा बहुत ही मोहब्बत से और प्यार से खाना बना रहे थे, तो मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि खाने में भी पीस है। हम सिर्फ एक ही चीज़ में क्यों पीस देख रहे हैं। एंड आई एक्चुअली मैं देख भी रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि लोगों को, आप देखें कि लोग जब अपने कामों के साथ रमज़ान में रोज़े में भी रहते हुए सब चीज़ें कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जितना पीस आपके अंदर होगा उतना आप खाना पका रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। वो एनर्जी है। रमज़ान का महीना मुझे और आपको एक ऐसा बोनस महीना मिलता है जिसमें ना सिर्फ ये कि मैं और आप उसको बेहतर कर सकते हैं बाकी 11 महीनों में, ताकि वो हम उसको लेके चलें। प्लस एक चीज़ है, अभी आपके गेस्ट को भी मैं सुन रही थी, रमज़ान का बेसिक मकसद क्या है किरण? मैं और आप, हम सब यहाँ हैं, तकवा। सही है, ठीक है। तकवा सिर्फ रिलीजन के हिसाब से नहीं है। इवन इन साइंस, इवन इन माइंड साइंसेस, इवन इन साइकोलॉजी, हर इंसान को मौका मिलता है कि वो इस रमज़ान के इस महीने में, इन 30 दिनों में अपने तकवा को एलिवेट कर ले। अगर फॉर एग्जांपल, और ज़्यादातर हम में से लोगों का तकवा बिल्कुल ज़ीरो पे होता है, ठीक है। तकवा है क्या? तकवा है क्या? तो ये मैं एग्जैक्टली वही आपके बात पे आ रही हूँ कि तकवा ही मेन चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा, तकवा को अगर हम देखेंगे तो हम जैसे लोग जो कि शायद मुझे लगता है दीन से बिल्कुल हमें कोई समझ नहीं है, तो हम उसको शायद सिर्फ एक साइड पे देखेंगे, सही है ना। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि मैं हर चीज़ में माइंडफुल होती जाऊं, रोज़ों में मुझे और आपको सिर्फ हलाल और हराम चीज़ों से मनादी नहीं है। सही है। रमज़ान में जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम बहुत सारे वो काम भी नहीं कर रहे होते किरण जो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। इसके अलावा रमज़ान में हम सबकी कोशिश होती है थोड़ी बहुत कि गुस्सा ना करें, किसी को गाली ना दें, किसी को तकलीफ ना पहुँचाएं, गुस्सा ना करें। बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं होता है। देन अगेन पीपल यूज्ड टू से दिस कि ओ मुझसे तो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, है ना। मैं तो ये बात के बगैर रह नहीं सकता, सही है। फ़ौरन से अच्छा, मेरा फोकस नहीं है, मैं अपने थॉट्स के ऊपर कैसे कंट्रोल करूं। अब आप ये मैजिक देखें कि अल्लाह को मालूम है कि उसने मुझे और आपको, हम सबको बनाया है। उसको पता है कि बंदे के अंदर जो तकवा का जो एक एलिमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आता है जब भी रमज़ान दिए मुझे और आपको। सही है। वो सारे लोग जो आम दिनों में हमारे पास भी जब आते हैं, हम कहते हैं हमसे ये नहीं हो रहा, वो सारे लोग रमज़ान में थोड़ा बहुत सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि इट्स एक्चुअली विद इन अस, सही है, ठीक है ना। कर सकते थोड़ा सा मैं माइंडफुल हो जाऊं कि मैं इस रमज़ान में अफ्तार कैसा कर रही हूँ, मैंने इस रमज़ान में पूरा दिन कैसे गुजारा। इस रमज़ान में मुझे वही तो सारे थॉट्स आए जो मुझे रमज़ान के अलावा भी आते हैं और आगे भी आएंगे। अच्छा, माइंडफुल बेसिकली जो आप कह रही हो कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, सोच क्या है, ठीक है। मैंने खाना खाया। आम दिनों में भी हम और आप खाना खाते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि जब अफ्तार होती है तो एक अंदर से मेरी और आपकी एक अलग फीलिंग है, राइट। सो अगर मैं सिर्फ यही अंडरस्टैंड कर लूँ कि इस पूरे 30 दिनों में मैंने माइंडफुल होकर ये देखा है कि मैंने अपनी कितनी इबादत की है, मेरा अपना बिहेवियर क्या था, तो होगा क्या, तकवा कैसे बना। तकवा का इस महीने में नहीं पता चलेगा किरण, हमें आफ्टर रमज़ान ये जो हम माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करेंगे, वील एक्चुअली गेट टू नो कि फाइन, जब मैं रमज़ान में ये सारे काम कर सकता था, कर सकती थी, तो मैं बाद में भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। माइंडफुल होने का मतलब ये है कि मैं खाना क्या खा रही हूँ से लेके मैं रात को सोने तक में
मेरा क्या क्या एक्शन है, मेरा क्या क्या रिएक्शन है, मैं कैसे रिस्पॉन्स करती हूँ। जब ये सारी चीज़ें हम रमज़ान के महीने में करते हैं तो बेसिकली देखा जाए अगर तो ये कुदरत का एक तरीका है हम सबको माइंडफुल होने का। कोई ना भी होना चाहे तो हमें होना पड़ता है, हमें पता होता है कि कॉन्शियस रहते हैं, खाना लें, चख ना लें, कुछ कह ना दें, और अगर गलती से कुछ गलती हो जाए तो हम बहुत नेक्स्ट डे के लिए कोशिश करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप हो सकती हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं कहूँगी कि रमज़ान में ही सिर्फ हमें पीस नहीं मिलता, अल्लाह ने हम सब इंसानों के अंदर अपना नूर सुकून की शक्ल में बना के भेजा है, हमारे अंदर इनबिल्ट है। बिल्कुल, वो हमें कहीं और से नहीं मिलेगा कि मैं कहूँ कि जी आप मुझे सुकून दे देंगे। नहीं। अगर मैं कोई भी एक ऐसा अमल करना शुरू कर दूँ कि जिससे दूसरे को मेरी ज़ुबान से, मेरे एक्शन से, मेरे थॉट से, मेरी सोच से तकलीफ़ ना पहुँचे, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ आपके ऑरा में, आपकी बॉडी में पीस डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल। आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, आप अपने घर पर हैं, आप बाहर हैं, आप दफातर में हैं, सिर्फ ये माइंडफुल हो जाएं कि रमज़ान में नहीं, रमज़ान के बाद भी। आई नो कि इस वाले दौर में ये चैलेंजिंग है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक में हैं तो आप कहेंगे कि ये मुश्किल है, बट अगर मैं सिर्फ ये समझ लूँ कि मेरी ज़ात से किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुँच सकती, तो होगा ये कि वो ऑटोमेटिकली कॉन्शियसली आपका पीस भी आपके पास रहेगा एंड आप ओवरऑल भी माइंडफुल रहेंगे। आई थिंक रमज़ान मुझे और आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ सिखाता है वो पीस सिखाता है और कंटेंटमेंट सिखाता है। कंटेंटमेंट, बस अगर आप अपना भला चाहते हैं, ज़िंदगी अच्छे से सुकून से गुजारना चाहते हैं, माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।